हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। बहुत आसानी से सारे सवाल कर पाओगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है x² - 3x - 10 = 0। इसको हम हल करना प्रारंभ करते हैं। हमारे पास x² - 3x - 10 = 0 दिया गया है। तो यहाँ पर x² का गुणांक 1 है और यहाँ पर 10 है। तो 10 को 1 से गुणा करने पर हमारे पास 10 प्राप्त होता है। 10 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 पंजे 10, ठीक है, 5 एकम 5। तो हमारे पास 2 और 5 ये प्राप्त हुआ। अब इन दोनों को जोड़ने या घटाने पर हमारे पास इस समीकरण का मध्य पद जो कि -3 है हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसका निर्धारण अचर पद का जो चिन्ह है जो माइनस है, तो इसके आधार पर हम इसका निर्धारण करेंगे। तो हम इनको घटाएंगे और यहाँ पर चिन्ह दिया गया है माइनस का, तो हमें बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस ले लेंगे। तो यहाँ पर हम दो टुकड़ों में इस मध्य पद को विभक्त कर पा रहे हैं आसानी से। -5x और +2x -10 = 0। यहाँ पर देखिए -5 में से 2 को घटा रहे हैं, -3x आ रहा है, और -5 को 2 से गुणा करने पर -10 आ रहा है। ये हमारा जो हमने टुकड़ों में तोड़ा है मध्य पद को बिल्कुल सही तोड़ा है। अब इसको आगे करते हैं। यहाँ इन दोनों में से, दोनों पदों में से x कॉमन आ रहा है, तो x -5 + 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर इन दोनों पदों में से, x 2 पंजे 10 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर x - 5 ये पूरा हमने कॉमन ले लिया और x + 2, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x - 5 = 0 या x + 2 = 0। तो यहाँ पर x बराबर पक्षांतरण करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, या x बराबर -2। तो ये दोनों ही द्विघात समीकरण जो हमें दी गई थी उसके दो मूल हमें प्राप्त हो गए। यही आंसर है। ठीक है, इसका दूसरा सवाल है, 2x² + x - 6। x² का गुणांक 2 है और अचर पद हमारे पास 6 है। 6 को 2 से गुणा करने पर 6 दूनी 12 आया, और 12 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 2 × 2 × 3 ये हमारे पास प्राप्त हुआ। तो इनको इनमें से इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास मध्य पद आ जाए। इस तरह से दो भागों में, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर हमें +1 आ जाए और गुणा करने पर तो हमारे पास 12 आ ही रहा है। अब इनको जोड़ें या घटाएं तो हमारा मध्य पद हमें प्राप्त हो। तो यहाँ अचर पद का चिन्ह माइनस है, हम इनको घटाएंगे, और मध्य पद प्लस का है, तो बड़ी वाली संख्या प्लस की होगी और छोटी वाली संख्या माइनस की होगी। ठीक है, इस तरह से ये मध्य पद दो टुकड़ों में हमारे पास प्राप्त हो गया। तो हम इसको लिख पाएंगे, 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। बहुत आसान है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, आसानी से ध्यान से समझे। अब यहाँ पर देखिए दो पद है, दो पद में से इनमें से कॉमन आ रहा है 2x, यहाँ पर बचेगा 2 तो बाहर आ गया, x बचेगा यहाँ पर x, और प्लस 2 का भाग दिया 2, 2 दूनी 4, x बाहर आ गया तो केवल x + 2 बचा, -3, और यहाँ पर x + 3 दूनी 6 = 0। ठीक है, यहाँ पर x + 2 है और यहाँ पर भी x + 2 है, तो यहाँ पर x + 2 कॉमन आ गया और बच गया 2x - 3 = 0। आगे देखिए x + 2 बराबर लिखेंगे 0, या 2x - 3 = 0। तो x बराबर हो गया -2, या 2x बराबर पक्षांतरण करने पर प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3/2। तो यहाँ पर जो x के दो मान हमें प्राप्त हुए, ये हमें दी गई द्विघात समीकरण के मूल है और यही इसके आंसर है। ठीक है, इसका तीसरा सवाल है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो यहाँ पर x² का गुणांक √2 है
और इसको हम गुणा कर रहे हैं अचर पद 5 अंडर रूट 2 से, तो हमें प्राप्त हो रहा है 5 गुणा अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करने पर हमारे पास 2 आया, तो 5 दूनी 10। और इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 का, तो हमारे पास 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 2 और 5, 2 और 5 को गुणा करने पर 10 आ रहा है। और इनको जोड़ें या घटाने पर हमारे पास मध्य पद जो है इसका 7 आ जाए, और चिन्ह का जोड़ेंगे या घटाएंगे इस चिन्ह का निर्धारण करेगा अचर पद का चिन्ह। तो यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ इनको जोड़ेंगे, और प्लस का 7 आ रहा है तो कोई चिन्ह चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों प्लस के रहेंगे। तो हमारे पास अंडर रूट 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। ठीक है, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7x आ रहा है। ठीक है, तो हमने विभक्त कर लिया मध्य पद को। अब यहाँ इन दोनों पदों में से कॉमन आ रहा है x, तो यहाँ अंदर बचेगा हमारे पास अंडर रूट 2x प्लस 5। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है अंडर रूट 2। ठीक है, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करने पर 2 हो जाता है, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2x प्लस 5, अंडर रूट 2 तो कॉमन आ गया बराबर 0। यहाँ पर ये और ये दोनों समान है, कॉमन ले लिया, प्लस 5 और बच गया हमारे पास x प्लस अंडर रूट 2 बराबर में 0। अब यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0, या x प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0। x अंडर रूट 2x बराबर प्लस का है, पक्षांतरण करने पर -5 हो जाएगा, और यहाँ पर x बराबर आएगा माइनस अंडर रूट 2। और यहाँ पर x का मान जब हम निकालेंगे तो -5 बटा अंडर रूट 2 भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास जो ये x के 2 मान प्राप्त हुए, ये दोनों दी गई द्विघात समीकरण के मूल है, और यही आंसर है। चौथा सवाल है इसका, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसको पहले सरल रूप में बनाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर 8 लघुत्तम ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। इस 8 को इधर गुणा कर देंगे, 0 से किसी भी संख्या को गुणा किया जाए 0 ही आता है, तो यहाँ पर 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा इसका सरल रूप आ गया द्विघात समीकरण का। अब यहाँ देखिए x² का गुणांक 16 है और अचर पद 1 है, दोनों को गुणा किया 16 एकम 16, और इस 16 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2। इनको इस तरह से अरेंज करते हैं 2 टुकड़ों में, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कि इनको दोनों को जोड़े या घटाने पर मध्य पद आ जाए। ठीक है, और जोड़ेंगे या घटाएंगे इसका निर्धारण करेगा अचर पद का चिन्ह। यहाँ पर अचर पद प्लस का है तो हम जोड़ेंगे, और यहाँ पर बीच का मध्य पद माइनस का दिया गया है, तो हम दोनों के ही चिन्ह माइनस ले रहे हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, और जब गुणा करेंगे तो हमारे पास 16 एकम 16 प्लस का 16 भी आ रहा है। ठीक है, 4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये मध्य पद हमारे 2 टुकड़ों में विभाजित हो गया है, विभक्त हो गया है, -4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं 4 और x, ये कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4x माइनस 1। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन 1 लेंगे, तो यहाँ पर 4x माइनस 1 बराबर 0, और इस वाले पद को कॉमन ले रहे हैं 4x माइनस 1, तो यहाँ पर 4x माइनस 1 बच गया बराबर 0। तो यहाँ हम लिख पा रहे हैं 4x माइनस 1 बराबर 0, या 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 या 4x बराबर 1। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 1/4, या x बराबर हो जाएगा 1/4। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल ज्ञात करने थे, दोनों मूल हमने प्राप्त कर लिए, यही आंसर है।
इसका पांचवा सवाल है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर x² का गुणांक 100 है और अचर पद का 1 है, अचर पद 1 है, तो यहाँ पर 100 गुणा 1 करने पर हमारे पास 100 प्राप्त हुआ। इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 पंजे 10 0 और ये यहाँ 25, फिर 5 का भाग जा रहा है 5 बार और 5 एकम 5। हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया। इसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास जोड़ने या घटाने पर मध्य पद आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 20 चाहिए, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हमने 2 भागों में इसको तोड़ा है और जो जोड़ने पर और घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमारे पास मध्य पद आ जाए। तो अचर पद का चिन्ह प्लस है, हम जोड़ेंगे और जोड़ने के लिए यहाँ पर दोनों समान चिन्ह के होने चाहिए। इसका निर्धारण ये करेगा, तो यहाँ पर -20 है, तो यहाँ दोनों ही चिन्ह ले रहे हैं माइनस के, और इस तरह से हमने इसको विभक्त कर दिया है। यहाँ हम लिख पा रहे हैं -10x प्लस 1 बराबर 0। -10 को जब जोड़ेंगे -20। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 10x। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया 10x माइनस 1 और यहाँ कॉमन आ रहा है -1 ले लेंगे और अंदर हमारे पास 10x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर 10x माइनस 1 को फिर से कॉमन ले रहे हैं। यहाँ पर 10x माइनस 1 जो कोष्टक में है ये कॉमन आ गया है और यहाँ पर हमारे पास 10x माइनस 1 बच गया बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर हम आगे कर रहे हैं इसको 10x माइनस 1 बराबर 0 या 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x बराबर 1, 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10, x बराबर 1/10। दी गई द्विघात समीकरण के ये 2 मूल हमें प्राप्त हुए। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में पहला जो उदाहरण है वो है जॉन और जीवंती, दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जॉन और जीवंती के आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे, तो माना जॉन के पास कंचों की संख्या x थी, हल कर रहे हैं तो हमने जॉन के पास आरंभिक कंचों की संख्या x मान ली, तो जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस x हो गई, क्योंकि उनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे थे। जब जॉन के पास x है तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे। 5 कंचे खो जाने के बाद जॉन के कंचों की संख्या, जॉन की x थी, x में से हमने 5 उसने खो दिए तो x में से 5 घटा दिए। 5 कंचे खो जाने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या, तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स थे, उसने 5 कंचे खो दिए तो 45 माइनस एक्स में से 5 घटा रहे हैं, तो 45 माइनस 5 करने पर आया हमारे पास 40 माइनस एक्स। इसके आगे देखिए प्रश्न हमने कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, ये उसने 5 कंचे खो जाने के बाद है जॉन के पास और ये 5 कंचे खो जाने के बाद संख्या है कंचों की जीवंती के पास, तो इन संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम इसको आगे करेंगे प्रश्नानुसार। जॉन के कंचे 5 x माइनस 5 खो जाने के बाद और गुणा जीवंती के 5 कंचे खो जाने के बाद 40 माइनस एक्स। ठीक है, बराबर इनका गुणनफल है, प्रश्न में दिया गया है 124। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 40x माइनस x² माइनस 5 20 और 0 गुणा हो जाएगा, 40 गुणा 5 करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है और 5x बराबर 124। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख पा रहे हैं -x² को पहले लिख रहे हैं x² माइनस x² प्लस 40x और 5x को जोड़ दिया 45x हो गया माइनस 200 बराबर 124। इस 124 को जब हम पक्षांतरण करके इधर लेके आएंगे तो हमारे पास -x² प्लस 45x माइनस 200
ये माइनस का हो जाएगा, -124 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -x² प्लस 45x, और इन दोनों को समान चिन्ह है, जुड़ेंगे, चिन्ह माइनस का आएगा तो हमारे पास 324 आ गया बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस माइनस को, तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये हमारी सरल रूप में द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हो गई। इसको हम हल करते हैं। देखिए x² का गुणांक 1 है और अचर पद 324 है, दोनों को गुणा किया अंतिम पद को और x² के गुणांक को, तो हमारे पास 324 आ रहा है। 324 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर दोबारा 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 नाम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो इनको हम इस तरह से अरेंज करेंगे कि हमारे पास 2 टुकड़ों में तोड़ लेंगे और उनको जोड़े या घटाएं, मध्य पद 45 हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम देखें आसानी से हमारे पास यही संख्याएं हैं, इनको ही अरेंज करना है और हमें 45 लाना है जोड़ने या घटाने पर। तो हम यहाँ कर रहे हैं 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो यहाँ पर हो गया 36 और 3 तिया 9। अगर 36 और 9 को जोड़ते हैं तो हमारे पास 45 प्राप्त हो जाते हैं और गुणा करने पर तो हमें प्राप्त हो गए, इसी के अभाज्य गुणनखंड किए हैं क्योंकि। तो यहाँ पर देखिए इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे, इसका निर्धारण करेगा अचर पद का चिन्ह, तो यहाँ प्लस है तो हम जोड़ेंगे और यहाँ मध्य पद माइनस का है, दोनों पद समान चिन्ह के होंगे तो हम इनको दोनों को माइनस का लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, इस तरह से मध्य पद को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है हमने बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चिन्हों की गलतियाँ बिल्कुल नहीं होगी अगर ध्यान से आप देखेंगे तो, इस तरह से ही करें आप। और यहाँ देखिए अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x माइनस 36। ठीक है, और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे -9, तो यहाँ x माइनस 36 बराबर 0। दोनों पद कॉमन है तो यहाँ पर x माइनस 36 और बच गया हमारे पास x माइनस 9 बराबर 0, तो x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 36 या x बराबर 9। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि आरंभ में कंचों की संख्या 36 और 9 या 9 और 36 है, अतः आरंभ में कंचों की संख्या 36 और 9 है या फिर 9 और 36 है। ठीक है, इसका दूसरा उदाहरण, दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल का दूसरा, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना है, तो हम इसको हल करेंगे जब मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x थी। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत हो जाएगी 55 माइनस x। ठीक है, अब उस दिन कुल निर्माण लागत, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x थी
और प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत ये थी, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो उस दिन कुल निर्माण लागत हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है प्रश्न में, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। तो ये हमारी कुल निर्माण लागत है। तो प्रश्नानुसार हम इसको लिखेंगे x 55 माइनस x बराबर 750। यह हो गया समीकरण और इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x को 55 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। ठीक है, इसको यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख रहे हैं और यहाँ पर प्लस 55x और 750 को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस 750 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इस पूरी समीकरण को हम माइनस से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण को हम हल करते हैं और इसके x के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और अचर पद 750 है, दोनों को गुणा करने पर हमारे पास आ रहा है 750 और 750 का हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो हमें 375 प्राप्त हो जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा तो 125 बार, फिर 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 का भाग जाएगा 5 बार और फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो हमारे पास प्राप्त हुआ इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इस तरह से 2 टुकड़े करेंगे इनको अरेंज करके कि उनको जोड़ने या घटाने पर हमें मध्य पद प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं 2 तिया 6, 6 को 5 से गुणा किया 5 6 30 और 5 को 5 से गुणा किया 25। अब इन दोनों को हम जोड़ें या घटाएं, मध्य पद 55 आ जाए। ठीक है, तो जोड़ने घटाने का निर्धारण अचर पद का चिन्ह करेगा, यहाँ पर प्लस है, हम इनको जोड़ेंगे और जोड़ेंगे। यहाँ पर हमें मध्य पद माइनस का चाहिए तो दोनों पद माइनस के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। इनमें से कॉमन आया x माइनस 30 माइनस यहाँ पर कॉमन आ रहा है 25, यहाँ पर बचेंगे x माइनस 30 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉमन है तो x माइनस 30 कॉमन ले लिया, बचा हमारे पास x माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 30 बराबर 0 या x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर आया 30 और यहाँ पर x बराबर आया 25। ठीक है, तो हमें जो ये उत्तर हमें प्राप्त हुआ है कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 थी या फिर 25 थी। ठीक है, तो अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या 30 या 25 है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। आशा करती हूँ सभी सवाल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। गणित को रोज़ पढ़ने की आदत डालें, रोज़ अपने हाथों से सवाल लिखें और समझ कर करें। और एक बात बताना चाहूँगी, सवालों को आप अपने अच्छे से समझें, फिर अपने दोस्तों को वही सवाल समझाएं। इससे होगा क्या, आप उन सवालों को कभी नहीं भूलेंगे और आपका रिवीजन भी होगा। मैथ्स पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है। दोस्तों में सवालों का, उनके हलों का आदान प्रदान करना सीखिए, अपनी बातों में सवालों को शामिल कीजिए। गणित विषय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।